शुक्रमकाय मव्रणम् अश्नाविरम् शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुस्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान् व्यददाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः व्यददाश्चाश्वतिभ्यः समाभ्यः। हमारे अंदर जो वासना कामना रहती है उसको उदात्त करना। उदात्त का मतलब मेरी इच्छा है, मैं ही केवल अच्छा अच्छा है वो खाऊंगा, बाकी लोगों को नहीं दूंगा, ये संकुचितता हो गई। उसको व्यापक करना मतलब क्या, उदात्त करना मतलब क्या, मैं भी खाऊंगा, सभी को देकर खाऊंगा, ये व्यापकता आ गई, उदात्तता। इसको बड़ा दिल वाला बोलते। उसकी इच्छा कामना वासना उदात्त होने लगी। ये जीवन विकास है, ये पुरुषार्थ है। दूसरी बात, जो भी हम बाह्य सृष्टि में देख रहे हैं, वह जो भी विषय वस्तु पदार्थ वह भगवान का ही रूप है, या तो भगवान ने दिया हुआ है, यानी विषयों का ईश्वरीकरण। ये महापुरुष करते हैं। हम भी उसी राह पर चलना चाहते हैं, हम मनुष्य बनना चाहते हैं, और मनुष्य में इच्छा के बिना जीना असंभव है। लेकिन उसी इच्छा को, वासना को, कामना को व्यापक कर दिया, उदात्त कर दिया, तो हम मनुष्यता जीवन में ला रहे हैं। और विषयों का ईश्वरीकरण कर दिया, मतलब जो भी वस्तु मुझे मिली है या तो भोग रहे हैं, वो भगवान ने दी हुई है, ये भगवान का ही रूप है। अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, हम बोलते हैं ना, उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। अन्न ये परब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये हमारी संस्कृति उपनिषद कहते हैं। इस प्रकार ज्ञानी भक्त अपने अंदर के कामनाओं को, वासनाओं को उदात्त कर देता है, उदात्तीकरण करता है, और विषयों का ईश्वरीकरण करता है। और इस प्रकार समझाते हुए उपनिषद, जो ज्ञानी भक्त है, जो भगवान को, ईश्वर को विशेष रूप से समझता है, जो विज्ञाता बन जाता है, वह कैसा होता है, ये बात खुद भगवान बता रहे। वह कवि होता है। कवि यानी केवल शब्दों को जोड़कर काव्य किया, यही अर्थ इसमें नहीं है। उसको भी कवि कहते हैं व्यवहार में, लेकिन जो इधर कवि शब्द है वह एक विशेष अर्थ से है। उसकी बुद्धि प्रगल्भ रहती है, यानी पक्व रहती है, वह विकसित रहती है। उसके जीवन में उसकी दृष्टि जो है, जो आम आदमी, सामान्य मनुष्य जो देख सकता है, उससे भी उस पार वो देख सकता है। यानी सामान्य आदमी जो नहीं देख पाता वो देख पाता है, वह कवि है। जो न देखे रवि वह देखे कवि। जो सूर्य भी नहीं देख पाता वह कवि देख पाता है। ये पहला गुण, वह कवि है। दूसरा गुण, वह सृष्टि का सौंदर्य देखता है, रहस्य देखता है, रहस्य जानता है। पहले तो
जो दूसरों का वैभव, दूसरा जो भी है वस्तु विकार या तो जो भी पदार्थ है वही देखने वाला सामान्य होता है, लेकिन उस पार देखने वाला वो कवि होता है। हम अपने विकार नहीं देख पाते, लेकिन कवि विकार देखता है, खुद के विकार देखता है, उसका निर्मित क्षण देखने वाला कवि होता है। दूसरी बात, वह सृष्टि का रहस्य भी जानता है। सृष्टि का रहस्य क्या है यह भी हमने देखा। सृष्टि का रहस्य है यह सृष्टि, यह खेल का मैदान है, और भगवान ये दैवी खेल खेल रहा है, हमारे अंदर रहकर खेल रहा है। ये जो समझता है वह कवि है। तीसरी बात, भगवान का, ईश्वर का सौंदर्य है ये, और सौंदर्य कौन देख पाता है? यानी सभी में, सृष्टि में, ईश्वर में सौंदर्य देखना, ये कौन देख पाएगा? हमें तो ईश्वर दिखाई नहीं देता, सौंदर्य कहां दिखेगा? लेकिन ईश सौंदर्य उसी को दिखाई देता है जो आत्मीय भाव से भगवान से नाता जोड़ देता है। ये तीसरी बात, वह कवि है। और चौथी बात, जीव शिव का तादात्म्य, ऐक्य की अनुभूति वो कर पाता है, वो अनुभव कर पाता है। ऐसा जो है वो कवि है। ऐसा तादात्म्य, ऐसा ऐक्य जिसके जीवन में वो कवि है। तो कवि के हमने मुख्य रूप में 4 अर्थ देखे। अभी उपनिषद वह उस जो भी भगवान के लाडले हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये मनीषी भी है। कबीर मनीषी, मनीषी यानी मन पर जिसका कंट्रोल है, मन जिसके कब्जे में है, मन को पूरा संयमित किया हुआ है, ऐसा जो है वो मनीषी है। मन का ईश, मन पर अधिकार जमाने वाला, मन को शासित करने वाला, वह कवि और मनीषी होता है। हमारा मन हमारा सुनता है क्या? लेकिन जो मनीषी है ना, उसका सुनता है, वो उसके कब्जे में है, और मन उसी के कब्जे में रहता है जिसका मन बुद्धि का सुनता है, जिसकी सुतीक्ष्ण बुद्धि है, बारकाई से देखती है, बारीकी से देखती है। वह अपने मन को कंट्रोल कर पाता है। तो मनीषी लोग क्या करते हैं? वे अपने मन को भगवान को सौंप देते हैं, और भगवान को सौंपा हुआ मन, बुद्धि, वह सही दिशा दे देती है। उसका मन शक्तिशाली भी होता है और फिर भी कंट्रोल में होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। और शक्ति तभी आती जब हम शक्तिमान को, बलवान को पकड़ते हैं, और सबसे बलवान है भगवान, सबसे बलवान है ईश्वर। उसको महापुरुषों के बुद्धि ने पकड़ा, बुद्धि को समर्पित किया। वैसे समाज में देखेंगे तो कितने भी बुद्धिमान होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही होशियार होती है, वो बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, बड़े विद्वान बन जाते हैं,
उनके पास बहुत सारा साधन संपत्ति धन आ जाता है, लेकिन वो भोग में विषय में अटक जाते हैं। किसी स्त्री को देखकर वह लालायित होते हैं, धन को देखकर वो लालायित हो जाते हैं, उनकी मन पे काबू नहीं रहता। वो बुद्धि के गुलाम है, वह मन के गुलाम है। बुद्धि का उपयोग केवल भोग के लिए करना वो विद्वत्ता है, लेकिन भोग के लिए करना ये निम्न स्तर की बुद्धि है। लेकिन उसी बुद्धि को हमारे जीवन विकास के लिए जोड़ देना, प्रभु के साथ जोड़ देना, ये पुरुषार्थ है। और ऐसा पुरुषार्थ जिनके जीवन में होता है वे मन को काबू में रख पाते हैं। मन कैसा है? मन सेल्समैन जैसा है। सेल्समैन यानी हम दुकान में जाते, महिलाएं दुकान में जाती है तो दुकानदार क्या करता है? बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी साड़ियां, ये देखो, ये देखो, ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ये बहुत, वो किसी को बुरा बोलता भी नहीं है। ये साड़ी पैठन से है, ये बंबई से है, ये कांजीवरम से है, ये अलग अलग तरीके से वो समझाता है, और इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है। तो बहन बोलती है मुझे नहीं पसंद आ गई, फिर वो चली जाती है। हमें ऐसा लगता है कि इतनी सारी मेहनत की, कुछ एक आध तो लेनी चाहिए, लेकिन वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन व्यवहार चतुर है। यानी हमारे मन कैसा है, वो बहुत सारी बातें बताता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मोबाइल में भी हम देखेंगे ना, तो मोबाइल जो इंटरनेट वाला या तो ऑनराइड वाला, वो सब कुछ दिखाता है। अभी तो बहुत सारी बातें उसमें होती है, जो नहीं चाहिए वो भी होती है, जो चाहिए वो भी होती है। वो दिखाते रहता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। दुकानदार भी ये देखो, वो देखो, ये सब कुछ बोलता है। वैसा मन भी बोलता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए फिर? सभी वस्तु ले लेनी चाहिए। हाँ, सभी पदार्थ ले लेने चाहिए। वो बताते वो लेना, बताता ही है ना, मन बताता है, बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन हमारे जेब का कितना भरा हुआ है, जेब कितना भरा हुआ है, हमारी आवश्यकता क्या है, ये देखना। जो बुद्धिमान होता है वो अपनी आवश्यकता को देखता है और अपने जेब को देखता है और उसके अनुसार वो लेता है। हमारा मन बुरा नहीं है, वो सिर्फ बताता है, वो सेल्समैन है। लेकिन हमारी बुद्धि ने तय करना चाहिए। जिसकी बुद्धि निर्णयक्षम होती है, सामर्थ्यवान होती है, वो निर्णय कर पाता है। सामर्थ्यवान या तो बलशाली बुद्धि होने पर भी, विवेकशील बुद्धि होने पर भी, धर्मशास्त्र में या तो जो भी हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, न्याय शास्त्र कहते हैं, उसका अभ्यास करते करते दम निकल जाता है, आयुष्य निकल जाता है। फिर भी समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता जल्दी। तो महापुरुष क्या करते हैं, बहुत ही वो हमारे लिए सीधा रास्ता दे देते हैं कि हमारी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दो। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा यानी भगवान की इच्छा से हमारी बुद्धि चलनी चाहिए। जो भगवान की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो भगवान का संकल्प है वही मेरा संकल्प है। संकल्प सान परी प्रभुवर टाकतु, निर्णय त्याचे ते तुझेच मानतु। हमारे मन और बुद्धि को किसको समर्पित कर दो? भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं होती। हमारा मन ले लिया, बुद्धि ले ली, भगवान को समर्पित कर दी,
लेकिन उसमें रहने वाले जो कामना है, इच्छा है, जो भी वासना है, उसमें अगर रहती है तो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि कामना ने उस पर कब्जा कर लिया है, वासना ने उस पर कब्जा कर लिया है, और वो वासना के, कामना के मुताबिक हमारा मन चलता है, विषयों के मुताबिक वो दौड़ता है। तो जब हमारी बुद्धि को समर्पित किया जाए, उसके पहले बुद्धि को शुद्ध करना होता है। मन बुद्धि को शुद्ध करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। हर रोज मेहनत करनी होती है, हर रोज स्वाध्याय करना होता है, हर रोज अभ्यास करना होता है, हर रोज हमारे खुद को, मन को, बुद्धि को देखना होता है कि कौन सा विकार है, किधर जा रहा है। यानी हम खुद को ही पूछना चाहिए, तू किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, समाज में, दुनिया में सब कुछ है, गलत है, अच्छा है, हमें गड्ढे में ले जाने की भी व्यवस्था है, हमें ऊपर चढ़ाने की भी व्यवस्था है। हमारी बुद्धि हमें किस ओर ले जा रही है, यह हमें सोचना चाहिए। जो सोचता नहीं वो मनुष्य नहीं। और ऐसा मनीषी होता है। मनीषी क्या करता है? अपने बुद्धि को कहाँ दे देता है? भगवान के साथ जोड़ देता है, वो शुद्ध कर देता है। भगवान के साथ जब जोड़ दिया तो उसकी बुद्धि वो मन को कंट्रोल करती है, और मन को कंट्रोल करते वो राजा बन जाता है, मन का स्वामी बन जाता है। ऐसे मनीषी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।